निवेश आरोग्य में भाग 136 हिंदी इंद्रियार्थ कषाय रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं इंद्रियार्थ और कटुरस के बारे में बात कर रहा था और कटुरस का योग्य मात्रा में ही सेवन आवश्यक है। ज़्यादा मात्रा होने से उससे काफ़ी पीड़ाएँ होती है, रोग निर्माण होते हैं। अगला और अंतिम रस जो है वो कषाय रस या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जिसको कहते हैं मराठी में तुरट रस इस प्रकार से कहते हैं वो है। तो इसके ज़्यादा खाने में प्रयोग नहीं होता। उसका अच्छा उदाहरण शहद है। शहद वास्तविक हमें मधुर रसात्मक लगता है, लेकिन उसके साथ में उसमें काफ़ी मात्रा में कषाय रस भी है। तो इसके ज़रिए शहद के बारे में या मध के बारे में थोड़ी बात करेंगे तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हाल ही में मैंने मधुमक्षिका पालन प्रशिक्षण शिविर में सहभाग लिया था और काफ़ी अलग जानकारी वहाँ मुझे मिल गई। तो उसमें ऐसा है कि मधुमक्षिका की पेटी जो बोलते हैं वो अगर हम रखते हैं तो उसमें एक रानी माशी मधुमक्षिका रहती है जिसका मुख्य कार्य अंडी और प्रजोत्पादन इस प्रकार का है। तो ये कम से कम 500 अंडी हर रोज निर्माण करती रहती है। उसका आयु लगभग 3 बरस का होता है और वो अपने ज़रूरत के अनुसार नर माशी पैदा करती है, नर मक्खी पैदा करती है। वो 50 से 100 तक होते हैं और बाकी जो मक्खियाँ हैं वो सभी काम करने वाली मक्खियाँ इस प्रकार की है। उनकी संख्या 25-30 हज़ार से लेकर 75-80 हज़ार तक होती है। इनके पालन के लिए आवश्यक है फूलों का होना। किसी भी प्रकार के फूल ये अगर होते हैं तो इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इससे परागीभवन होता रहता है। ये इनका मुख्य कार्य है कि पॉलिनेशन जो है, एक फूल से उठकर वो मक्खी दूसरी फूल पर जाती है तो जाते वक्त मध लेती है, लेकिन उसके पाँव में उसके परागकण चिपके रहते हैं, वो दूसरे फूल पे जाकर गिरते हैं। तो ये परागीभवन इस प्रकार का होता है। ये इनका मुख्य कार्य है। अब जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं उनमें काफ़ी डिवीज़न है, डिवीज़न ऑफ लेबर है इस प्रकार का कि कुछ मक्खियाँ सिर्फ एक परीक्षण करके आती है कहाँ मध कैसा है, इस प्रकार से फूल कहाँ पे है, फिर वो नाच के दिखाती है कि कहाँ किस दिशा में है। इस प्रकार से इस नृत्य को नोबेल प्राइज़ मिल गया है। फिर आगे काम करने वाली मक्खियाँ बाहर जाती है, मध लेके आती है। कुछ मक्खियाँ उनसे मध ले लेती है और फिर उनका जो षटकोनी इस प्रकार का घर होता है उसमें वो भर देती है। ये मक्खियाँ फिर से मध लाने के लिए बाहर जाती है। तो सरशप या मोहरी जिसको हम कहते हैं संस्कृत भाषा में या मराठी भाषा में, ये एक अच्छा सरसों ये एक अच्छा शाक भी है और उसके फूल भी अच्छे हैं जो मधुमक्खियों को पसंद होते हैं। सूर्य फूल भी काफ़ी मात्रा में प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ भी इस प्रकार के फूल हो, कृष्ण कमल जैसी चीज़ हो या साइली जाई जुई वगैरह इस प्रकार के हो, सभी चलते हैं। काजू और आम्र के लिए भी ये बहुत अच्छा इस प्रकार का है। तो एक मधुमक्खिका की पेटी करीबन 10 किलो मध एक बरस में देती है। तो ये साइड प्रोडक्ट है उसका। इसका प्रचार प्रसार खास करके जो नैसर्गिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उनमें होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का है। तो ये एक मध अच्छा है ऑप्शन। और बिम्बी या तोंडलं जिसको मराठी में कहते हैं या आंवला, ये भी कषाय रस के स्रोत है। इसमें पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान है और ये कफ और पित्त का शमन करता है।